नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की छठी क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 2024 का करंट अफेयर्स उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2025 से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक मई महीने तक का करंट अफेयर्स कर लिया है। अगर आपने पिछली पाँचों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2024 का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और दोस्तों हमने ये पांचों क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है, तो आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 मई 2024 को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हनी उत्सव नैनीताल में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा नैनीताल। ठीक है, और इसका आयोजन कब किया गया था? 31 मई 2024 को। किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता। ठीक है, मतलब जो मधुमक्खी पालन है दोस्तों, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से दोस्तों इससे अपना व्यवसाय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी की किस खिलाड़ी ने 1 से 2 जून 2024 के मध्य 13वीं उत्तराखंड वुशु स्टेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जुलाई में तमिलनाडु में होने वाले वुशु जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया है? तो ये किया दोस्तों करुणा लखेड़ा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है करुणा लखेड़ा। अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 5 से 7 जून 2024 में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया था 5 से 7 जून 2024 को। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांसिशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 से 9 जून 2024 के मध्य उत्तराखंड के किस स्थान पर 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, तो 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन नैनीताल में किया गया था 7 से 9 जून 2024 के मध्य। ठीक है दोस्तों, इस टूर्नामेंट में 6 से 75 वर्ष तक के लगभग 121 गोल्फर्स ने भाग लिया। ठीक है, और इसमें जो विजेता थे तो वे दोस्तों आपके राघव कालरा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, और अमित कुमार सूर्यवंशी ये देहरादून के हैं और ये दोस्तों आपके उप विजेता रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 जून 2024 को दूसरी बार दून विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दून विश्वविद्यालय के दूसरी बार कुलपति नियुक्त किए गए सुरेखा डंगवाल। ठीक है, तो याद रखेगा सुरेखा डंगवाल ये आपकी दून विश्वविद्यालय की दूसरी बार कुलपति नियुक्त हुई हैं 10 जून 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि कुशिया कटोली तथा जोशीमठ तहसीलों के नाम क्रमशः कैचीधाम तथा ज्योतिर्मठ किए जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा कब दी गई? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने इन दोनों तहसीलों के नाम चेंज करने की जो स्वीकृति दी तो वह है 12 जून 2024 को दी है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी जो कुशिया कटोली तहसील है तो इसे दोस्तों कैचीधाम कहा जाएगा। ठीक है, और जो जोशीमठ है तो इसे दोस्तों ज्योतिर्मठ कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड बागेश्वर के क्रिकेट खिलाड़ी देवेंद्र बोरा का चयन किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों देवेंद्र बोरा यह उत्तराखंड के क्रिकेट प्लेयर हैं और बागेश्वर से दोस्तों बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, और इसी शानदार प्रदर्शन के दौरान ठीक है इनका चयन दोस्तों बीसीसीआई के इंडिया इमर्जिंग कैंप कोयम्बटूर के लिए हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी ये आपकी क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्मोड़ा के विंसर अभ्यारण्य के बुरुस खोटिया जंगल में आग बुझाने के दौरान 4 वनकर्मियों के जिंदा जलने की दुखद घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 13 जून 2024 को। ठीक है, तो 13 जून 2024 को दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित विंसर
अब वन्यजीव अभ्यारण्य के बुरुज खोटिया जंगल में आग बुझाने के दौरान दोस्तों 4 वन कर्मियों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो कि दोस्तों एक ये दुखद घटना थी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली आपूर्ति ढांचे में बदलाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों रंजना राजगुरु। ठीक है, और ये दोस्तों अपर सचिव ऊर्जा विभाग के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्हीं की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, जो आपकी बिजली आपूर्ति ढांचे में बदलाव को देखेगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस नृत्यांगना को शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से दोस्तों ये सम्मानित किया गया स्वास्तिका को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वास्तिका को दोस्तों शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया और इसका आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया था। ठीक है, उज्जैन को दोस्तों महाकाल की नगरी भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि उज्जैन यह किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि उज्जैन में दोस्तों कुंभ मेला भी आयोजित होता है, क्योंकि हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है उज्जैन। ठीक है, और नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद। ठीक है, तो इन 4 जगह पर दोस्तों कुंभ मेला आयोजित होता है। तो आपको बताना है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए प्रियंका। ठीक है, जो प्रियंका है तो ये है उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर होने वाली महिला है। ठीक है, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग के लमगोड़ी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 170वीं रैंक हासिल की और इन्हें दोस्तों वन विभाग मिला है। ठीक है, अभी दोस्तों अपने उत्तराखंड में सरकारी ड्राइवर के लिए ठीक है एक परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो उसकी भर्तियां निकली थी और उसी में दोस्तों इन्होंने 170वीं रैंक हासिल की थी और इन्हें वन विभाग मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रियंका ये दोस्तों उत्तराखंड में पहली महिला ड्राइवर होने वाली महिला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस महिला अध्यापिका को शोध कार्य हेतु काठमांडू में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ग्लोबल बेस्ट टीचर का अवार्ड अंजू जोशी को मिला है, जो कि अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की अध्यापिका हैं दोस्तों अंजू जोशी, जिन्हें शोध कार्य हेतु काठमांडू में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के तहत 5 देशों का प्रतिनिधित्व अनाज ATM देखने पहुंचा? तो ये पहुंचा दोस्तों देहरादून। ठीक है, तो याद रखिएगा देहरादून में। और ये देखिए 5 देश कौन कौन से थे? तो पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देहरादून में पहला अनाज ATM लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को किस कार्य हेतु मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड में UCC लागू करने हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में मिलने वाला है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड के किस स्थान पर 22 से 23 जून 2024 को राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों कौसानी में। ठीक है, कौसानी बागेश्वर में स्थित है और यहाँ पर ही दोस्तों आपका राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन करने वाली जो संस्था थी तो वह दोस्तों हिमालयन पर्यावरण जल स्रोत एवं पर्वतीय शिक्षा संस्थान हितैषी थी। ठीक है, और इसमें महिला विजेता रही दोस्तों अवनीत दरमियाल। ठीक है, तो अवनीत दरमियाल दोस्तों महिला विजेता रही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर टाटा समूह तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा ताइवान के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया है दोस्तों खुर्फिया फार्म उधम सिंह नगर में। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जाएगी? ठीक है, तो आपको बताना है खुर्फिया फार्म उधम सिंह नगर में। किसके सहयोग से? तो आपको बताना है टाटा समूह और ताइवान के सहयोग से। ठीक है,
देखिए उत्तराखंड में टाटा द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी हैं राहुल जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों एवं जलधाराओं को जल्द से जल्द चिन्हीकरण कर उनके उपचार हेतु किस इस संस्था द्वारा सर्वप्रथम 5 नदियों का चिन्हीकरण किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों सारा। ठीक है, सारा दोस्तों एक संस्था है जिसके द्वारा जो राज्य में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं को उन चिन्हित कर उनका उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब ये जो 5 नदियां हैं तो ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो सोंग, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, शिप्रा और गोड़ी। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, सारा क्या है? तो ये जल स्रोत नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के 950 टॉपर्स को भारत भ्रमण का अवसर दिया जा रहा है? तो यह है दोस्तों भारत दर्शन योजना। ठीक है, देखिए सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत दर्शन योजना किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के हाई स्कूल और 12th में जो टॉपर्स रहे हैं तो उनको भ्रमण कराने से। और ये भ्रमण कितने बच्चों को कराया जाएगा? तो ये संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 950 टॉपर्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर एक ब्लॉक से आपका जो टॉपर होगा 12th का और हाई स्कूल का, ठीक है, तो उसी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो राज्य में जितनी भी ब्लॉक हैं तो वहां से इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में आयोजित इंडिया आइकन अवार्ड में उत्तराखंड के नैनीताल निवासी किस युवा ने मिस्टर उत्तराखंड का अवार्ड अपने नाम किया? तो ये क्या है दोस्तों? सादत मलिक ने दोस्तों मिस्टर उत्तराखंड का अवार्ड अपने नाम किया है और ये नैनीताल के निवासी हैं। ठीक है, एक दोस्तों आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों इन्होंने इंडिया आइकन अवार्ड प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को एक कानून के अधीन लाने और उच्च शिक्षा में एकरूपता स्थापित करने हेतु कौन सा कानून लाया गया है? तो ये लाया गया है दोस्तों अम्ब्रेला एक्ट। देखिए अम्ब्रेला एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए एक कानून बनाया जाएगा। ठीक है, एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, तो इसीलिए अम्ब्रेला एक्ट लाया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान में प्रस्तावित सीएम लीप अर्न वाइल यू लर्न योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है तो वह आपका विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान कमाई के अवसर प्रदान करने हेतु ये दोस्तों इस योजना का संबंध है। ठीक है, स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर से स्नातकोत्तर और शोध शोधार्थियों की मेरिट के आधार पर दोस्तों इसका चयन किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के सहयोग से उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने हेतु राज्य की पहली एजुकेशन लैब प्रस्तावित है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि रानी पोखरी जोली ग्रांट देहरादून में इसरो के सहयोग से एक लैब स्थापित की जाएगी जिसमें दोस्तों आपके अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठेगा। मतलब जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, तो उससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर आपके रिसर्च हो सकेगी। तो याद रखिएगा रानी पोखरी ये दोस्तों आपके सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन वोबी बकेट का संबंध किससे है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेशन वोबी बकेट ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका एक आग बुझाने वाला उपकरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने का एक विशेष अग्निशमन उपकरण है। ठीक है, इसका उपयोग जो हुआ था तो वह दोस्तों भीमताल नैनीताल से जल लाकर प्रभावित इलाकों में जल छिड़काव हेतु सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था। देखिए जब राज्य में जगह जगह पर आग जैसी घटना हो रही थी, ठीक है, मतलब वनों में आग लग रही थी, तो उस वनों की आग से निपटने के लिए दोस्तों ऑपरेशन वोबी बकेट को चलाया गया था। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपका नैनी झील से पानी भरकर जहां जहां पर आग लग रही थी तो वहां पर दोस्तों छिड़काव किया जा रहा था और इस छिड़काव के लिए दोस्तों MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थित किस नदी में लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है?
तो ये है दोस्तों शंभू नदी और ये बागेश्वर में स्थित है और ये आपकी पिंडर की सहायक है। यहीं पर दोस्तों आपकी 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था की सहायता से छात्रों हेतु वर्चुअल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की योजना तैयार की गई हैं? तो ये की गई है दोस्तों टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, TCIL जो है इस कंपनी के ही द्वारा दोस्तों आपकी क्या होगा कि जो वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनका संचालन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल रहेंगे और 13 जिलों में लगभग 500 सरकारी स्कूलों में दोस्तों इसे शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 जून 2024 को उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल आशीष नेथानी की सेवानिवृत्ति के स्थान पर किसे रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया? तो यह है दोस्तों कह काशा खान, ठीक है। कह काशा खान जो हैं तो इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो पद लिया तो ये आपका आशीष नेथानी का पद लिया है, ठीक है, तो याद रखेगा। और 30 जून को दोस्तों इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है कि 28 जून 2024 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी द्वारा 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध एथलीट हैं अंकिता दयानी जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। तो इन्होंने दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड की ओर से स्वर्ण पदक जीता था और इनका जो इवेंट्स था तो वह 5000 मीटर था, ठीक है। और अंकिता दयानी ये दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भी शामिल हुई थी, याद रखेगा। उत्तराखंड के 4 प्लेयर्स थे, उनमें से एक थी अंकिता दयानी। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड विशेष PCS एग्जाम 2024 प्रारूप, मतलब दोस्तों जो आपकी PCS एग्जाम होगा, ठीक है, 2024 में इसका मेंस होने वाला है, ठीक है। तो उससे संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं तो वह भी आप देख लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे हम जो 2023 और 24 में शुरू की गई हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई? तो आपको याद रखना है मार्च 2024 में मंजूरी दी गई है उत्तराखंड की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को, ठीक है। देखिए प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी कब लागू की गई? तो ये मतलब कब तक लागू रहेगी? तो ये 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। मतलब दोस्तों 2030 तक आपकी ये पॉलिसी काम करने वाली है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें विशेष प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए रखी गई है, ठीक है। मतलब ये जो आपकी प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी है इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। अगर आप दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो उसका 25% आपको सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम दोस्तों 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। देखिए कुछ विशेष सेक्टर्स में भी मिलेगी सब्सिडी, जैसे आपका हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, ठीक है, वेलनेस, एजुकेशन, फिल्म मीडिया, ठीक है, और इंटरमीडिएट, स्पोर्ट्स और डाटा सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी कब मिली? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 14 मार्च 2024 को उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुराने बस तथा विक्रमों की जगह नए CSE मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। देखिए जो उत्तराखंड में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति आई है 2024 में, जिसे 14 जनवरी 2024 को लागू किया गया, तो इससे क्या होगा कि राज्य में जितने भी डीजल से चलने वाले वाहन हैं, बस और विक्रम जो ऑटो होते हैं दोस्तों, तो उनकी जगह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार 50% तक की सब्सिडी देगी, ठीक है दोस्तों। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा तथा 15 लाख तक की इसमें सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। अगर आप दोस्तों
30 लाख का कोई वाहन खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर दोस्तों आपको 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, मतलब आपके 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और नोडल एजेंसी जो है दोस्तों, तो वह आपकी परिवहन विभाग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो देखिए 8 मई 2024 को राज्य में आग पर काबू पाने के लिए पीरू लाओ पैसा पाओ योजना को शुरू किया गया और ये रुद्रप्रयाग से शुरू हुई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पीरू लाओ पैसा पाओ योजना आपको याद रखनी है, ठीक है। 8 मई 2024 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कब शुरू की गई। तो ये दोस्तों फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय परिवारों के पात्र लाभार्थियों को 3 गैस सिलेंडरों की रिफिल की मुफ्त सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फरवरी 2023 में दोस्तों राज्य में अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की गई है, तो वह दोस्तों अंत्योदय जो परिवार हैं दोस्तों उन्हें ही दी जाएगी और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलेट मिशन योजना। मिलेट मिशन योजना तो ये दोस्तों 16 फरवरी 2023 को शुरू की गई, ठीक है। जो दोस्तों आपके मोटे अनाज हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है, ठीक है, कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इसे शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना। ये योजना दोस्तों 20 फरवरी 2023 को शुरू की गई। तो याद रखिएगा कि 20 फरवरी 2023 को राज्य में मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू की गई। इसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगली योजना है दोस्तों कि एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। तो ये 8 मार्च 2023 को शुरू की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि निराश्रित अर्थात विधवा, किन्नर, परित्यक्ता, ठीक है, तलाकशुदा और अपराध व एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, ठीक है। मतलब दोस्तों जिनके पति नहीं है तो उनके लिए ये योजना को शुरू किया गया है। अगली योजना है दोस्तों कि रेशम कीट बीमा योजना। तो ये योजना दोस्तों 9 मार्च 2023 को शुरू की गई। याद रखिएगा रेशम कीट बीमा योजना। इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि फसल बीमा के साथ साथ रेशम, मत्स्य, पशुपालन को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगली योजना है दोस्तों कि पशु सखी योजना। पशु सखी योजना 23 अप्रैल 2023 को शुरू की गई, ठीक है। याद रखिएगा कि पशु सखी योजना 23 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पशु सखी योजना मतलब ऐसी जो महिलाएं दोस्तों जो पशुओं को पालकर अपना गुजारा करती हैं, तो उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए ये योजना 23 अप्रैल 2023 को शुरू की गई और ये दोस्तों आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराने का एक दोस्तों अच्छा अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालक के मध्य संयोजक का काम करेंगी, ठीक है। पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगी तथा संबंधित गांवों में गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा के प्रति सुरक्षा देने के लिए देखभाल करेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। अगली योजना है दोस्तों कि कुक्कुट पालन योजना। तो ये 2023-24 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी 7 मई 2023 को, ठीक है। कुक्कुट पालन योजना देखिए इसका क्या उद्देश्य था। तो उत्तराखंड में पशुपालकों जैसे भेड़, बकरी, सुअर आदि, ठीक है, को प्रोत्साहन देने के साथ रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो कुक्कुट पालन योजना 2023-24 के दौरान 7 मई 2023 को शुरू की गई है। इससे दोस्तों आपके भेड़, बकरी, सुअर, ठीक है, आदि के पालन पर बढ़ावा मिलेगा और 50% की दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। ये मई 2023 को शुरू की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में
नौकरी पाने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली योजना है कि अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना। तो ये योजना 8 जुलाई 2023 को शुरू की गई। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 जुलाई 2023 को दोस्तों आपकी ये योजना शुरू की गई है, अपनी सरकार योजना आपके द्वार। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों कि मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना। ये 17-18 अगस्त 2023 को कोट द्वार में शुरू की गई। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी जो मशरूम है, मशरूम को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और एक मशरूम है दोस्तों गोडर्मा, ठीक है, ल्यूसीडम। इस मशरूम की प्रजाति के उत्पादन से दोस्तों क्या होगा, आपका राज्य में मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा और ये अभी तक जो होती है दोस्तों विदेश से ही मंगवाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है कि मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना। तो ये योजना दोस्तों 28 अगस्त 2023 को शुरू की गई। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना 28 अगस्त 2023। ठीक है फ्रेंड्स, महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु आपकी ये योजना शुरू की गई है। अगली योजना है दोस्तों मत्स्य संपदा योजना। ये 30 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो मत्स्य पालन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए आपकी मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई। इसमें दोस्तों आपका 3% सब्सिडी राज्य सरकार और 2% केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत दोस्तों लगभग 4,000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का टारगेट रखा गया। अगली योजना है दोस्तों आपकी कि निजी हेलीपैड योजना। ये 4 दिसंबर 2023 को शुरू की गई। ठीक है, निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023। इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने पर अथवा यूकाडा को अपनी जमीन को लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। अगर दोस्तों आप अपनी निजी भूमि पर, ठीक है, निजी हेलीपैड बनाते हैं तो आपको उसके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023 को शुरू की गई। अगली योजना है दोस्तों उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। तो उत्तराखंड ईंधन सखी योजना ये 15 दिसंबर 2023 को शुरू की गई। इसके तहत दोस्तों मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। मतलब दोस्तों उत्तराखंड ईंधन सखी योजना जो है, इसके जरिए जो छोटी गैस एजेंसियां हैं दोस्तों, तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर ये गैस सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा दोस्तों HP कंपनी से करार कर राज्य के 4 जनपदों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें से दोस्तों जो आपके जनपद हैं उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार मुख्य जनपद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने अपनी इस क्लास में जो पिछले 2 साल की इंपॉर्टेंट योजनाएं थी उन्हें भी देख लिया, और दोस्तों जून महीने का करंट अफेयर्स भी दोस्तों हमने किया है। देखिए हमने जो लगभग योजना की होंगी, लगभग दोस्तों 20 योजना कर ली होंगी, और ये योजना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने हर एक योजना का दोस्तों उद्देश्य, टारगेट और लक्ष्य को जाना, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको पूरी उस योजना के बारे में कुछ नहीं पता तो दोस्तों आपके लिए वह प्रश्न अधूरा है। ठीक है, तो दोस्तों जो हम ये अपनी इस प्रकार विंसर ईयरबुक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका यही उद्देश्य है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता चले, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए हर एक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों ग्रीन टर्न बुक 2025 को भी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा।
ठीक है। अगर आप दोनों इन बुक्स की क्लास से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपसे ये दोस्तों वादा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हर एक क्लास को जरूर देखा करें, एंड तक देखा करें, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना कमेंट करके जरूर सजेशन दिया करें। आपका सजेशन, आपका कमेंट दोस्तों मेरे लिए मोटिवेट का काम कार्य करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।